चमकता हुआ सितारा, मैं चमकता हुआ सितारा, तन से न्यारा मैं प्रभु का प्यारा हूँ, तन से न्यारा मैं प्रभु का प्यारा हूँ, मैं चमकता हुआ सितारा, मैं चमकता हुआ सितारा। गगन से धरती पे उतरा, गगन से धरती पे उतरा, रूप और रंग में निखरा, गगन से धरती पे उतरा, रूप और रंग में निखरा, तेज चमोर है बिखरा, तेज चमोर है बिखरा, मैं जहाँ से न्यारा हूँ, मैं चमकता हुआ सितारा हूँ, मैं चमकता हुआ सितारा हूँ। शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग। और मनन और मगन अवस्था, तो हमें 3 बातों का ध्यान रखना है कि कुछ बच्चे बाबा के बन तो गए हैं, वर्ण बहुत अच्छा करते हैं, सुनाते बहुत अच्छा है, ज्ञान सुनते भी हैं, सुनाते भी हैं, तो वर्ण करने की बहुत अच्छी बाबा कहते कला है।
लेकिन वरण करने के साथ साथ आवश्यकता है कि हम मनन करें, अर्थात कि जो सेकंड स्टेप है हमारा कि मनन अवस्था, अर्थात जो ज्ञान सुना है उसको हमें अपने अंदर चलाना है, चिंतन में लाना होगा। तो जब हम उस चीज़ का मनन करेंगे, मंथन करेंगे, अपने अंदर चलाएंगे, तो जैसे भोजन अगर हम खाते हैं और भोजन का जब हम मंथन करते हैं, उसको सफल करते हैं, हजम करते हैं, तो वो ताकत देता है। तो जैसे ज्ञान सुना, उसका वरण किया, लेकिन साथ साथ में वरण ना करके हमने उसका मनन किया, तो उससे वो ताकत हमें बेहद ही प्राप्त होती है। फिर बाबा ने कहा तीसरी बात, मगन, कि सबसे महत्वपूर्ण जो स्टेज है हमारी वो है मगन अवस्था, कि वरण भी कर लिया, मनन भी कर लिया और साथ में अपने जीवन में मगन वही हो सकता है जिसने सब कुछ भगवान को अपना बना लिया। तो हमें करना क्या है कि परमात्मा को सर्व संबंध से अपना साथी बनाना है और उसको साथी बना करके सब कुछ मेरा बाबा दूसरा ना कोई। तो जब हम ऐसे एक बाबा की याद में, लगन में मगन हो जाएंगे, हमें कुछ भी दिखाई ना पड़े, सिर्फ बाबा मेरा संसार। तो ये जितने भी विघ्न आ रहे हैं, परिस्थितियाँ आ रही हैं, हम इन सबको बहुत सहजता से पार कर लेंगे। हम सदा निर्विघ्न और विजयी बन जाएंगे। हम सभी सदा के लिए निर्भय बन जाएंगे। तो ये सब चीज़ अगर हमें प्राप्त करनी है तो उसके लिए आवश्यकता है कि हम सदा बाबा की याद में मगन रहें। तो चलते हैं, आज की आगे की गहराई से हम विस्तार से वाणी को सुनेंगे और उसे अपने जीवन में उतारने का पूर्ण हम प्रयास करेंगे। ओम शांति। आज 2-5-21 के बाबा के महावाक्य हैं। टाइटल मनन शक्ति और मगन स्थिति। मनन शक्ति और मगन स्थिति। आज डबल ताजधारी, डबल राज अधिकारी बनाने वाले बाप विशेष अपने डबल विदेशी बच्चों से मिलन मनाने आए हैं। बाप दादा देख रहे हैं कि चारों ओर के डबल विदेशी स्नेही सहयोगी सदा सेवा के उमंग उत्साह से स्नेह और सेवा दोनों में आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो हर एक के मन में ये उत्साह है कि हमें बाप दादा की प्रत्यक्षता का झंडा लहराना है। सभी बच्चों के दिल में एक ही संकल्प आ रहा है, चाहे देश विदेश कहीं के भी, कि बस अब जल्दी से जल्दी परमात्मा का झंडा लहराना है। हर दिन उत्साह के कारण संगम युग को उत्सव प्रमाण अनुभव करते उड़ते जा रहे हैं, क्योंकि जहाँ हर समय उत्साह है, चाहे बाप दादा से याद द्वारा मिलन मनाने का, चाहे सेवा द्वारा प्रत्यक्ष फल प्राप्त होने का अनुभव के उत्साह में, दोनों उत्साह हर घड़ी हर दिन उत्सव का अनुभव कराते हैं। दुनिया के लोग विशेष उत्सव के दिन उत्साह का अनुभव करते हैं, लेकिन ब्राह्मण आत्माओं के लिए संगम युग ही उत्साह का युग है। हर दिन नया उत्साह, उमंग, उल्लास, स्वतः अनुभव होता रहता है। माने जो संगम युग है, इस युग में हर एक बच्चे को हर पल उमंग उत्साह ही है, क्योंकि हर समय उत्सव है। कभी भी जब जीवन में उत्सव आता है तो हम सारे घर के लोग बहुत उत्साह में आ जाते हैं। तो उत्सव ही उत्साह का कारण बनता है। तो जितना जितना हम घर में ऐसा वातावरण बना के रखें कि आज जैसे त्योहार, खुशियाँ ही खुशियाँ, जिस घर में खुशियाँ हैं,
सब बढ़िया नाचते गाते खाते पीते उस घर में ऑटोमेटिक उत्सव हो जाता है। और उत्सव है तो और भी घर का वातावरण उत्साह से भर जाता है, खुशियों से भर जाता है। तो उमंग उत्साह उल्लास स्वतः ही अनुभव होता रहता है। इसलिए संगम युग के हर दिन खुशी की खुराक खाते, बाप द्वारा अनेक प्राप्तियों के गुण गाते, डबल लाइट पर सदा उत्साह में नाचते रहते हैं। उत्सव में क्या करते हैं? खाते हैं, गाते हैं और नाचते हैं। अभी विदेश में विशेष क्रिसमस मनाने की तैयारियां कर रहे हैं। खाना, गाना, बजाना। क्रिसमस डे पर खाना, गाना और बजाना और नाचना, यही सारे काम होते रहते हैं। तो मिलन मनाएंगे ना सभी। आप हर दिन क्या करते हो? अमृत वेले से लेकर रात तक यही काम करते हो ना। सेवा भी करते हो, सेवा अर्थात ज्ञान डांस करते हो। तो बाप दादा के गुणों के गीत आत्माओं को सुनाते हो। तो रोज उत्सव मनाते हो ना। कोई दिन ऐसा नहीं जो सच्चे ब्राह्मण ये कार्य ना करते हो। संगम युग का हर दिन उत्साह भरे उत्सव का दिन होता है। ये तो एक दिन मनाते हैं, लेकिन बाप दादा सभी ब्राह्मण बच्चों को ऐसे श्रेष्ठ बनाते हैं, ऐसी गोल्डन गिफ्ट देते हैं जो सदा के लिए संपन्न और सदा भरपूर बन जाते हैं। वो लोग क्रिसमस के दिन का इंतजार करते हैं कि क्रिसमस फादर आएंगे, आकर आज गिफ्ट देंगे। वे क्रिसमस फादर को याद करते हैं और आप किसमिस जैसा मीठा बनाने वाले बाबा को याद करते हो। क्रिसमस मनाते हैं और हम किसमिस जैसा बाबा मीठा मीठा हमें बनाता है, वैसे बाबा को हम दिल से याद करते हैं। इतनी गिफ्ट मिलती है जो 21 जन्म तक ये गिफ्ट चलती रहती है। वही विनाशी गिफ्ट थोड़ा समय चल समाप्त हो जाएगी, पर ये अविनाशी गिफ्ट जो बाबा ने हमें दी है, ये अविनाशी गिफ्ट अनेक जन्म आपके साथ रहेगी। जैसे वो लोग क्रिसमस ट्री को सजाते हैं, बाप दादा इस बेहद के वर्ल्ड ट्री में आप चमकते हुए सितारों को, संगम की श्रेष्ठ धरती के सितारों को अविनाशी लाइट वाइट स्वरूप में स्थित होने का अनुभव कराते हैं। वो लोग भी स्टार को मानते हैं, स्टार सजाते हैं। आप स्टार्स का यादगार स्थूल चमकते हुए लाइट्स के रूप में दिखाते हैं, या लाइट से सजाते या फूलों से सजाते। तो ये किसका यादगार है? रूहानी खूबसूरत फूलों ब्राह्मण आत्माओं का यादगार है, जो वहाँ पर लाइट जलाते हैं, स्टार्स बनाते हैं और फूलों से सजाते। बाबा कहते आप बच्चे ही सच्चे सच्चे लाइट हो, चमचम सितारे, अब चैतन्य सितारे। वहाँ तो स्थूल लाइट जला देंगे, फूलों से सजाएंगे। बाबा कहते आपको रूहानी गुलाब हो, रूहे गुलाब, बाबा के बच्चे हो, चैतन्य फूल हो। ये सब उत्सव आप संगम युगी ब्राह्मणों के उत्साह भरे उत्सवों के यादगार हैं। संगम युग पर कल्प वृक्ष के चमकते हुए सितारे, रूहानी गुलाब आप ब्राह्मण आत्माएं हो, अपना ही यादगार स्वयं देख रहे हो। अविनाशी बाबा द्वारा अविनाशी रतन बनते हैं। जितना आगे बढ़ोगे तो बाबा अविनाशी और बाबा से जो रतन मिल रहा है वो भी अविनाशी रतन बनते हो। इसलिए अंतिम जन्म तक अपना यादगार देख रहे हो, डबल रूप का यादगार देख रहे हो। संगम युग के रूप का यादगार भिन्न भिन्न रूप से रीति से दिखाते हैं, और दूसरा भविष्य देव पद का यादगार देख रहे हो। न सिर्फ अपने रूप का यादगार देखते हो, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माओं के श्रेष्ठ कर्मों का भी यादगार है। बाप और बच्चों के चरित्र का भी यादगार बना हुआ है।
इतने सारे यादगार हैं, ये सब संगम युग के ही यादगार आगे जाकर के हमको सतयुग में स्वर्णिम सुखों का अनुभव कराएंगे। इसलिए भक्ति में भी आप ही का यादगार ये देवी देवताओं के रूप में, मूर्तियों के रूप में पूजा जाएगा। तो बाबा कहते सारा मदार बच्चे आपके पुरुषार्थ पर है। अपना यादगार देखकर सहज याद आ जाता है ना कि हर कल्प हम ऐसी विशेष आत्माएं बनते हैं और बने थे, बने हैं और आगे भी बनते रहेंगे। बाप दादा ऐसे सदा याद में रहने वाले जिन्हों का यादगार अभी है, ऐसे बच्चों को देखकर हर्षित हो रहे हैं। याद में रहने वालों का यह यादगार है और याद का महत्व यादगार देख रहे हो तो डबल विदेशी बच्चों को अपना यादगार देखकर खुशी होती है ना, और बाप दादा को डबल विदेशी बच्चों को देखकर डबल खुशी होती। क्यों? एक तो कोने कोने में कल पहले वाले बिछड़े हुए, खोए हुए बच्चे फिर से आकर बाबा से मिल गए हैं। ये बेहद की खुशी है। जिस बाबा को जन्मांतर से ढूंढ रहे थे वो बाबा हमें मिल गया है। खोई हुई चीज अगर मिल जाती है तो खुशी होती है ना। बाप तो सभी बच्चों को देखकर खुश होते हैं, चाहे भारतवासी हो चाहे विदेशी हो। दूसरी बात डबल विदेशी बच्चों की है जो भिन्न धर्म, भिन्न रीति रस्म के पर्दों के अंदर छिपे हुए होते भी इस पर्दे को सहज समाप्त करके बाबा के बन गए। ये पर्दा हटाने की विशेषता है और पर्दे के अंदर से भी बाबा को जानते विशेषताएं वह डबल विदेशियों की ही है, तो डबल खुशी हो गई है ना। डबल विदेशी बच्चों का निश्चय और नशा अपना अलौकिक होता है। बाप दादा आज चारों ओर के डबल विदेशी बच्चों को विशेष सदा उत्साह में रहने वाले, हर दिन उत्सव मनाने वाले, हर दिन बाप दादा बाप द्वारा विशेष वरदान का विशेष आशीर्वाद लेने की डायमंड गिफ्ट बड़े दिल से बड़े दिन के लिए दे रहे हैं। तो सदा उत्साह भरी जीवन भव, सदा सहज उड़ती कला के अनुभवी श्रेष्ठ जीवन भव। इतने सारे वरदान दे रहे हैं कि सदा उत्साह में रहना है, सदा उमंग में रहना है। तो ऐसी जीवन के लिए, श्रेष्ठ जीवन के लिए बाबा कहते सदा बनते रहना। आज बाप दादा बदल में 3 प्रकार के बच्चों को देख रहे थे। हाँ, सुनेंगे उस विस्तार से कि वो 3 प्रकार के जो बच्चे आपको बताए सार में, कि वो बच्चे पहले हैं वर्ण करने वाले। पहले प्रकार के जो बच्चे हैं वो वर्ण ज्ञान का बहुत अच्छा करते हैं। तो वर्ण करने वाले, मनन करने वाले, वर्ण करने वाले और मनन करने वाले, अनुभव में मगन रहने वाले, अनुभव में मगन रहने वाले, ये 3 प्रकार के बच्चे देश विदेश के सभी बच्चों में देखे बाबा ने। 3 प्रकार के बच्चे देखे। वर्ण करने वाले ब्राह्मण अनेक देखे और मनन करने वाले बीच की संख्या में देखे और अनुभव में मगन रहने वाले उससे भी कम संख्या में देखे। सबसे ज्यादा कम जो संख्या थी वो मगन रहने वालों की थी। तो वर्ण करना अति सहज, क्योंकि 63 जन्मों के संस्कार में एक सुनना और दूसरा जो सुना वह वर्ण करना। ये करते आए हो ना भक्ति मार्ग में ही, सुनना और कीर्तन द्वारा, प्रार्थना द्वारा वर्ण करना, साथ साथ देह अभिमान में आने के कारण व्यर्थ बोलना, ये पक्के संस्कार रहे। जहाँ व्यर्थ बोल होता है वहाँ विस्तार स्वतः ही होता है। तो स्वचिंतन अंतर्मुखी बनाता है और परचिंतन वर्ण करने के लिए विस्तार में लाता है।
कारण ब्राह्मण जीवन में भी अज्ञान से बदल ज्ञान में तो आ जाते हो, ज्ञान को वर्ण करने में जल्दी होशियार हो जाते हो। तो वर्ण करने वाले वर्ण करने के समय तक खुशी और शक्ति अनुभव करते, लेकिन सदा काल के लिए जब तक सुनाते हैं कोई बात तब तक तो बहुत अच्छा लगता है। आपने देखा जहाँ जहाँ भागवत होती है, जहाँ कोई अच्छी बातें सुना रहा होता है, कुछ पढ़ रहा होता है, तो उतने टाइम तक बहुत अच्छा लगता है, सभी मगन हो जाते हैं और सभी खो जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे सुनते सुनते अपने घर जाते हैं, फिर घर में थोड़ा बहुत सुनाते, किसी को कुछ याद रहा, उसके बाद वो धीरे धीरे करके वो एनर्जी खर्च हो जाती है। तो वर्ण करने वालों की ऊर्जा ज़्यादा समय नहीं चलती है, थोड़े देर के बाद सुनाने और सुनने के बाद खत्म हो जाती है। तो बाबा ने कहा वो खुशी जो रहती है, तो मुख से ज्ञानदाता का वर्ण करने के कारण शक्ति और खुशी एक ज्ञान का प्रत्यक्ष फल प्राप्त तो हो जाता है, लेकिन शक्तिशाली स्वरूप सदा खुशी स्वरूप नहीं बन सकते। फिर भी ज्ञान रतन है तो डायरेक्ट भगवान वाट, इसलिए यथाशक्ति प्राप्ति स्वरूप तो बन जाते हैं, पर वो सदा काल की खुशी की अनुभूति नहीं होती है। मनन करने वाले सदा जो भी सुनते हैं उनको मनन कर स्वयं भी हर ज्ञान की पॉइंट्स का स्वरूप बनते हैं। तो मनन शक्ति वाले गुण स्वरूप, शक्ति स्वरूप, ज्ञान स्वरूप और याद स्वरूप स्वतः ही बन जाते हैं, क्योंकि मनन करना अर्थात बुद्धि द्वारा ज्ञान के भोजन को हजम करना। जैसे स्थूल भोजन अगर हजम नहीं होता है तो शक्ति नहीं बनती है, सिर्फ मुख के स्वाद तक रह जाता है। ऐसे वर्ण करने वालों को भी सिर्फ ज्ञान मुख के वर्ण तक रह जाता है, लेकिन वह बुद्धि में अंदर जाता नहीं है। तो मनन शक्ति द्वारा धारण कर शक्तिशाली बन जाते हैं और मनन शक्ति वाले सर्व बातों के शक्तिशाली आत्माएं बनते हैं। मनन करने वाले सदा स्वचिंतन में बिजी रहने के कारण माया के अनेक विघ्नों से सहज ही मुक्त हो जाते हैं। मनन करने वाला सहज विघ्नों को पार कर लेता है, क्योंकि उसके अंदर हजम करने की ताकत है। क्योंकि बुद्धि बिजी है तो माया भी बिजी देखकर किनारा कर लेती है, क्योंकि जब आप किसी कार्य में मनन कर रहे हो तो उस बीच में कोई आप पर अटैक नहीं कर सकता। खाली बैठे होंगे जरूर कोई अटैक करने आपके पास आएगा। दूसरी बात है, मनन करने से शक्तिशाली बनने के कारण स्वस्थिति कोई भी परिस्थिति में हार नहीं खिला सकती है। तो मनन शक्ति वाला अंतर्मुखी सदा सुखी रहता है। समय प्रमाण शक्तियों को कार्य में लगाने की शक्ति होने के कारण जहाँ शक्ति है वहाँ माया से मुक्ति है। तो ऐसे बच्चे विजयी आत्माओं की लिस्ट में आते हैं। तीसरी बात, तीसरे बच्चे कौन से हैं? सदा सर्व अनुभवों मगन रहने वाले। मनन करना ये सेकंड स्टेज है, लेकिन मनन करते हुए मगन रहना ये फर्स्ट स्टेज है। तो मनन रहने वाले, मगन रहने वाले सदा ही निर्विघ्न रहते ही है, लेकिन उससे भी ऊंची है विघ्न विनाशक स्थिति रहती है। जो मगन वाला है उसकी अवस्था विघ्न विनाशक होती है, तो विघ्नों को स्वयं ही नष्ट कर सकता है। अर्थात स्वयं निर्विघ्न बन औरों के भी विघ्न विनाशक बन सहयोगी बनते हैं। अनुभव सबसे बड़े से बड़ी अथॉरिटी है और अनुभव की अथॉरिटी से बाप समान मास्टर अलमाइटी अथॉरिटी की स्थिति का अनुभव करते हैं। तो मगन अवस्था वाले अपने अनुभव के आधार से औरों को निर्विघ्न बनाने के एग्जाम्पल बनते हैं, क्योंकि कमजोर आत्माएं उन्होंने अनुभव को देख स्वयं भी हिम्मत रखते हैं, उत्साह में आती हैं। हम भी ऐसे बन सकते हैं। मगन रहने वाले आत्माएं बाप समान होने के कारण स्वतः बेहद के वैराग वृत्ति वाली भी होती हैं और बेहद के सेवाधारी और बेहद के प्राप्ति के नशे में रहने वाले सहज बन ही जाते हैं। और मगन रहने वाली आत्माएं
सदा कर्मातीत अर्थात कर्म बंधन से न्यारी और सदा बाबा की प्यारी होती है। मगन आत्मा सदा तृप्त आत्मा होती है, संतुष्ट आत्मा होती है। मगन है वो तृप्त भी है, संतुष्ट भी है और संपन्न भी है। तो संपूर्णता के अति समीप आत्मा भी है। सदा अनुभव की अथॉरिटी के कारण सहज योगी भी है, स्वतः योगी भी है और ऐसी श्रेष्ठ जीवन न्यारी और प्यारी जीवन का अनुभव करते हैं। उनके मुख से अनुभवी बोल होने के कारण दिल में समा जाते हैं और वर्ण करने के बोल दिमाग तक बैठते हैं। तो समझा फर्स्ट स्टेज क्या होनी चाहिए? मगन अवस्था। मनन करने वाले विजयी हैं, लेकिन सहज और सदा में अंतर है। मगन रहने वाले सदा बाबा की याद में समाये हुए होते हैं। तो अनुभव को बढ़ाओ, लेकिन पहले वर्ण से मनन में आओ और मनन शक्ति मगन स्थिति को सहज ही प्राप्त करा देगी। मनन करते करते अनुभव स्वतः ही आगे बढ़ाएगा। मनन करने का अभ्यास अति आवश्यक है, इसलिए मनन शक्ति को बढ़ाओ। सुनना और सुनाना तो अति सहज है। तो मनन शक्ति वाले मगन रहने वाले सदा पूज वर्ण करने वाले सिर्फ गायन योग होते हैं। तो सदा अपने को गायन पूजन योग बनाओ। समझा? मनन शक्ति वाले मगन रहने वाले सदा पूज स्थिति में आते और वर्ण करने वाले सिर्फ गायन वाले बन जाते। उनकी महिमा होगी लेकिन पूजनीय योग आत्मा नहीं बन पाते। तो सेवाधारी तीनों ही हैं, लेकिन सेवा का प्रभाव नंबरवार है। नंबरवार में नहीं आना है, नंबर 1 में आना है। सदा अपने को डबल राज अधिकारी, डबल ताजधारी श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करने वाले, सदा मनन शक्ति द्वारा मगन स्थिति का अनुभव करने वाले, सदा बाप समान अनुभवी मास्टर अलमाइटी अथॉरिटी स्थिति के अनुभवी मूर्त बनने वाले, सदा अपने शक्तिशाली पूज स्थिति को प्राप्त करने वाले, ऐसे नंबर 1 सदा विजयी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार। किस बच्चों को याद प्यार मिल रहा है? जो सदा मगन अवस्था में रहेंगे। अच्छा, हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को दिल व जान से सिख व प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। मेरी जिंदगी को संवारने वाले बाबा, तेरा लाख लाख शुक्रिया शुक्रिया। अब मुलाकात है, विदेशी भाई बहनों के ग्रुप से मुलाकात हुई है। विदेश में रहते स्वदेश स्वस्वरूप की सदा स्मृति में रहने वाले हो, जैसे बाप परम धाम से इस पुराने पराए देश में प्रवेश हो जाते हैं, ऐसे आप सभी भी परम धाम निवासी श्रेष्ठ आत्माएं, सहज योगी आत्माएं ऐसे अनुभव करती हो कि हम भी परम धाम निवासी आत्माएं हैं। इस साकार शरीर में प्रवेश कर विश्व के कार्य अर्थ निमित्त हैं। आप भी अवतरित हुई ब्राह्मण आत्माएं हो। शूद्र जीवन समाप्त हुई, अब शुद्ध ब्राह्मण आत्माएं हो। तो ब्राह्मण कभी अपवित्र नहीं होते, ब्राह्मण अर्थात पवित्र। तो ब्राह्मण हो या भिक्ष हो, दोनों नाव में पांव रखने वाले नहीं, एक ही नाव में दोनों पांव रखने वाले तो ब्राह्मण आत्माएं अवतरित आत्माएं हैं। वैसे भी जो भी आत्माएं अवतार बनकर आई हैं, अवतार रूप से प्रसिद्ध हैं, वह किस लिए आती हैं? श्रेष्ठ परिवर्तन करने के लिए। तो आप अवतारों का काम क्या है? विश्व परिवर्तन करना। रात को दिन बनाना है, नरक को स्वर्ग बनाना है। इतना बड़ा कार्य करने के लिए अवतरित हुए हो, अर्थात ब्राह्मण
बने हो। ये काम याद रहता है। लौकिक सर्विस भी किस लिए करते हो? इनकम भी कहाँ लगाने के लिए? सेंटर खोलने के लिए करते हो या लौकिक परिवार के लिए करते हो? अगर ये लक्ष्य रहता है कि कमाई भी ईश्वरीय कार्य में लगाने के लिए करते हैं, तो लौकिक कार्य करते हुए सेवा की याद रहती है। और किसके डायरेक्शन से करते हो? जब बाबा की श्रीमत प्रवान करते हो तो जिसकी श्रीमत है वही याद भी आएगा। इसलिए बाप दादा कहते हैं लौकिक कार्य करते भी सदा अपने को ट्रस्टी समझो। ट्रस्टी भी हो, बारिश भी हो, चाहे कहाँ भी रहते हो, लेकिन मन से समर्पित हो तो बारिश हो। और बारिश का अर्थ यह नहीं है कि मधुबन में आकर रहो, लेकिन सेवा क्षेत्र पर रहते भी अगर मन से मेरापन नहीं अर्थात समर्पित है तो बारिश है। तो सरेंडर हो या अभी कर्म बंधन के अंडर हो, तो जब मन से समर्पित हो गए तो समर्पित आत्मा को बंधन नहीं लगेगा, क्योंकि सरेंडर हो गए। माना सभी बंधनों को भी सरेंडर कर दिया। अगर मन को कोई बंधन खींचता है तो समझो बंधन है, बाकी आता है और चला जाता है तो बंधन नहीं। तो हम अवतार है, ऊपर से आए हैं, ये सदा स्मृति में रखो। अवतार आत्माएं कभी शरीर के हिसाब किताब के बंधन में नहीं आएंगी। विदेही बन करके कार्य करेंगी, शरीर का आधार लेते हैं लेकिन शरीर के बंधन में नहीं बनते। तो ऐसे बने हो तो सदा अपने को शरीर के बंधन से न्यारा बनाने के लिए अवतार समझो। इस विधि से चलते रहो तो सदा बंधन मुक्त और न्यारे सदा बाबा के प्यारे बन जाएंगे। अच्छा, आज का वरदान है अपनी विजय व सफलता को, अपनी विजय व सफलता को निश्चित समझकर सदा निश्चिंत रहने वाले, सदा निश्चिंत रहने वाले निश्चय बुद्धि भव, निश्चय बुद्धि भव। स्पष्टीकरण है, जो बच्चे सदा बाप में, स्वयं के पाठ में और ड्रामा की हर सेकंड की एक्ट में 100% निश्चय बुद्धि है, उनकी विजय व सफलता निश्चित है। और निश्चित विजय होने के कारण वे सदा निश्चित रहते हैं। उनके चेहरे से चिंता की कोई भी रेखा दिखाई नहीं देती। उन्हें सदा निश्चय रहता है कि यह कार्य व यह संकल्प सिद्ध हुआ ही पड़ा है। उन्हें कभी किसी बात पे क्वेश्चन नहीं हो सकता। जिन्हें निश्चय है उन्हें सदा नशा रहेगा और वो सदा निश्चित रहेंगे। इसलिए भगवान पर निश्चय रखो, खुद पर भी रखो, तो सफलता अवश्य ही हमें प्राप्त होगी। स्लोगन है, सुनने सुनाने में भावना, सुनने और सुनाने में भावना और भाव को बदल देना है। सुनने सुनाने में भावना और भाव को बदल लेना ही वायुमंडल खराब करना है। माना बाबा का कहना है कि सुनने सुनाने में भावना और भाव को बदल देना। जब हम कोई बात किसी को सुना रहे होते हैं या सुन रहे होते हैं और भाव उसमें कुछ और अपने तरीके से उठा लेते हैं तो कहीं ना कहीं उससे वातावरण बिगड़ता ही जाता है। इसलिए बहुत अपने भाव भावनाओं को देखते हुए हर बात को सुनना है।
इससे कि वातावरण खराब ना हो। अच्छा, आज का सार मनन शक्ति और मगन स्थिति। जितना हम मनन शक्ति का प्रयोग करेंगे उतनी मगन अवस्था हमारी सहज ही होती जाएगी।